गुड मॉर्निंग बच्चों, आशा करते हैं कि आप लोग बहुत स्वस्थ होंगे। कल हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपके एमसीक्यू हैं उसमें हमने रियल नंबर्स का एमसीक्यू किया था, और आज हम लोग जो ये पॉलिनोमियल यानी बहुपद का एमसीक्यू करने वाले हैं। इसका पॉलिनोमियल यानी बहुपद का एमसीक्यू करने वाले हैं, और यहीं से आपके जो बोर्ड परीक्षा में कम से कम 2 नंबर या 1 नंबर के क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, इतना ही आता भी है, ऑब्जेक्टिव 20 नंबर के ही आते हैं, ये आप लोग को पता होगा, और उसमें से जो भी क्वेश्चन आना है यहीं से आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान देना है, पहला ही बहुपद है कि यदि द्विघात बहुपद q ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 के शून्यक अल्फा और बीटा है, तो हमें अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालना है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ योग निकालना है। क्या निकालना है? योग। तो जो अल्फा प्लस बीटा हमें निकालना है, तो अल्फा प्लस बीटा जो होता है इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? माइनस बी बाई ए। अब कहोगे बी क्या है? तो बी जो है ये एक्स का गुणांक होता है, और ए क्या होता है? ये एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। अब एक्स यानी कि जो आपका बहुपद का मध्य पद होता है। ठीक है, तो एक्स का गुणांक यहाँ माइनस एक्स है, तो यहाँ गुणांक आप देखो माइनस तो फार्मूले से है, तो एक्स का गुणांक यहाँ -1 निकलेगा। ए का गुणांक यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या निकलेगा? 1 निकलेगा। अब देखो माइनस और माइनस, ये माइनस प्लस हो जाएगा 1/1, अर्थात ये कितना हो जाएगा? 1। अब ऑप्शन में आपको जो 1 होगा वही सही हो जाएगा। तो देखो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी सही है। क्या है? सी सही है। ठीक है, दूसरा इसमें पूछा गया है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या। अब देखो द्विघात कहा है, क्या कहा है? द्विघात, और इसमें बहुपद के शून्यक हैं। तो अभी यहाँ देखो क्या कहा है पहले वाले क्वेश्चन में कि इसके शून्यक और अल्फा और बीटा है। तो अल्फा और बीटा को गिनना हो तो कितना हो? 1 और 1 2। तो इसमें कुछ नहीं करना है। तो द्विघात बहुपद के जो शून्यक होते हैं वो कितने होते हैं? 2 होते हैं। ठीक है, आगे कहा है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का योग। तो ध्यान दीजिएगा, अभी आपको यही यानी कि मान लिया जाए इसके मूल अल्फा और बीटा है, तो इनका योग यानी अल्फा प्लस बीटा ये बराबर क्या? माइनस बी बाई ए। तो बी यानी कि एक्स का गुणांक, तो यहाँ एक्स का गुणांक कितना है? -4। ए माने अचर पद यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? 1 है। तो देखो ये -4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4/1, और 4/1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4। अर्थात आपका जो विकल्प नंबर बी है वो क्या है? सही है। इसी तरह देखो यहाँ है द्विघात समीकरण 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का गुणनफल। यहाँ मूल यानी मान लिया जाए इसके मूल अल्फा और बीटा है, तो इनका गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा। तो ये क्या होता है? ये होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद यानी कि सी, अचर पद यहाँ क्या है? 1 है आपका, देखेंगे, और गुणांक 1 यहाँ, और ए यानी कि किसका गुणांक होता है? एक्स स्क्वायर का। यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? 4 है। तो इसका जो गुणनफल आएगा वो क्या हो जाएगा? 1/4। 1/4, अर्थात विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? सी सही है। बहुत आसान से क्वेश्चन है, तो हाई स्कूल की परीक्षा में ही आना है, कोई कंपटीशन में नहीं। लेकिन कंपटीशन में भी कभी कभी यही आसान क्वेश्चन आते रहते हैं। P ऑफ x इक्वल टू दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक a और b है, तो a b का मान अर्थात a इंटू बी का जो मान निकालना है, अर्थात इनका गुणा निकालना है। तो a इंटू बी बराबर क्या हो जाएगा? क्या अभी आपने निकाला? अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद यानी कि अचर पद यहाँ इसको कहते हैं c बटे a। तो c की जो वैल्यू है वो क्या है? 5 है। तो a माने एक्स स्क्वायर का गुणांक तो 1 है, तो 5/1 अर्थात 5 हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग विकल्प नंबर क्या सही है? ए सही है। 6 नंबर सवाल पे हम लोग आएंगे। क्या दे रखा है? एक द्विघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या होता है? तो इसका व्यापक रूप क्या होता है? त्रिघात लिखा है, ध्यान दीजिएगा कि एक त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप, तो क्या हो जाएगा इसका व्यापक रूप? ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, अर्थात इसका विकल्प नंबर क्या होगा? डी हो जाएगा। यही इसका पूछता द्विघात का, तो ये हो जाता है ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, ये द्विघात का पूछता, लेकिन यहाँ त्रिघात लिखा है। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा कुछ इसमें क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा साफ। 7 नंबर पे है कि अगर अल्फा बीटा द्विघात बहुपद x² माइनस 5x प्लस 7 के मूल हैं,
तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू निकालिए। बहुत अच्छा सवाल है। हाँ, इस तरह के धांसू क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। क्या है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। अब देखो यहाँ 1/अल्फा और 1/बीटा की वैल्यू पूछी गई है, तो इसके हर बराबर करेंगे हम लोग। जब हर बराबर करेंगे तो क्या बनेगा, बीटा प्लस अल्फा और नीचे क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, अर्थात ऊपर मूलों का योग और नीचे मूलों का गुणनफल। अब यहाँ से इस द्विघात से इसके मूलों का योग और गुणनफल निकाल लिया जाए। क्या निकाल लिया जाए, मूलों का योग। मूलों का योग आप निकालते हो भी, निकालते भी आए हो, क्या होता है माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, अर्थात यहाँ से माइनस क्या करोगे, ये हो जाएगा माइनस बी बाई ए, और गुणनफल क्या होता है सी बाई ए, क्या होता है सी बाई ए। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से अगर निकालना हो तो देखो माइनस बी बाई ए और ये सी बाई ए है, ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा ए बाई सी, ए से तो ए कैंसिल हो जाएगा, इसकी जो वैल्यू आएगी वो माइनस बी बाई सी। बी यानी कि एक्स का गुणांक होता है, किसका होता है, एक्स का, तो एक्स का यहाँ गुणांक कितना है, -5 है, और सी यानी कि अचर पद यानी कि 7 है। तो ऊपर देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और नीचे 7 यानी 5/7, क्या हो जाएगा ऑप्शन 5/7। समझ रहे हो ना बात को, तो ये विकल्प नंबर बी आपका सही हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर भी देखो दे रखा है कि यदि अल्फा प्लस अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद एफ ऑफ एक्स के यानी पी एक्स के एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का एक मूल, दो मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, सेम जैसे ये लगाया गया है सेम इसी के जैसे इसको भी लगाना है। अभी आपको ये जब 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की जो वैल्यू निकाले हो वो क्या मिला है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की जो वैल्यू निकाला गया है ये आपको मिला है माइनस बी बाई सी। कंपटीशन के लिए याद भी कर सकते हो कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू क्या होती है, माइनस बी बाई सी, माइनस बी बाई सी। माइनस बी यानी कि किसका, एक्स का गुणांक, तो एक्स देखो ये माइनस है, एक्स का गुणांक क्या प्लस है 2, और सी यानी कि 3 यानी कि -2/3 हो जाएगा। -2/3 कहाँ मिल रहा है, ये देखोगे कि विकल्प नंबर बी में मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है, विकल्प नंबर बी में मिल रहा है। आगे इसे देखेंगे हम लोग कि 6x² - 7x - 3 के शून्यक होंगे। अब अर्थात देखो एक बहुपद दे रखा है, इनका हमें शून्यक निकाल लेना है, तो इसका हम लोग क्या कर रहे हैं, फैक्टर कर डालें। देखो क्या होगा, 6 और 3 का गुणा करते हो 6 त्रिक 18x², यहाँ आपके पास -7 है, -7 है, जोड़ने पर -7 रहे लेकिन इसका मल्टीप्लाई 18 हो, तो क्या करोगे कि 9 में से 2 घटा दो 7 बचेगा, और 9 और 2 का गुणा कितना हो जाएगा 18। तो इसका हम लोग फैक्टर कर लें, यानी कि 6x² - 7x - 3, क्या करेंगे हम लोग 6x², माइनस लिखा है 9 - 2 का इसका फैक्टर बनाया गया है इंटू x -3, तो ये क्या बनेगा 6x² - 9x, और ये क्या माइनस माइनस प्लस 2x - 3। अब देखो यहाँ पर दोनों में पहले कॉमन कर लिया जाए फिर यहाँ कर लिया जाए। यहाँ क्या कॉमन मिल रहा है, देखो 3 दूनी 6 3 त्रिका 9, अर्थात 3x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ 3 दूनी 6 यानी कि 2x और 3 त्रिका 9 -3। यहाँ देखो 2x - 3, यहाँ 2x - 3 अर्थात +1 इसमें कॉमन कर लो, तो ये भी 2x माइनस क्या हो जाएगा 3। अब ऐसे करोगे कि यदि 2x देखो ध्यान दो, 2x - 3 दोनों में कॉमन है, 2x - 3 दोनों में कॉमन है, तो क्या बचेगा आपके पास 3x + 1। ठीक, अब ध्यान करो कि यदि 2x - 3 बराबर क्या हो जाएगा 0, तो 2x की जो वैल्यू है क्या हो जाएगी 3, और यहाँ से x की वैल्यू क्या निकलेगी 3/2। यहाँ इसी तरह इसको करोगे कि 3x + 1 बराबर अगर 0 कर दिया जाए तो 3x बराबर क्या हो जाएगा -1, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी -1/3। अब इसके शून्य देखो क्या मिला, एक 3/2 एक -1/3, 3/2 और -1/3, 3/2 3/2 और -1/3, ठीक है। तो 3 देखो ये पहले में प्लस है 3/2 और -1/3, ठीक है, यानी कि इसके अकॉर्डिंग विकल्प नंबर हमारा क्या सही है, ए सही है। क्या सही है, ए सही है। आगे दे रखा है बहुपद x² - 3 के शून्यक होंगे, किसके, x² - 3 के, ध्यान दीजिएगा। अब यह x² - 3 के शून्यक होंगे, बहुपद है तो ये बराबर क्या हो जाएगा 0, तो x² बराबर क्या हो जाएगा 3, तो x की जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी √3, ठीक है, +- √3, +- √3, अर्थात जहां पर देखोगे कि +3 मतलब √3 कामा -√3 ये विकल्प होगा वो सही हो जाएगा, अर्थात इसके अकॉर्डिंग विकल्प नंबर क्या होगा, बी होगा। क्योंकि देखो द्विघात के 2 शून्यक होते हैं, तो एक शून्यक इसमें क्या निकलेगा आपका प्लस निकलेगा,
क्या निकलेगा, प्लस निकलेगा और दूसरा क्या निकलेगा, माइनस होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए ये बनेगा इस तरह के √3 माइनस √3। तो ये विकल्प नंबर कौन सा हो जाएगा, विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग, आगे बढ़ेंगे 11 नंबर पर पहुंच गए। यदि अल्फा और बीटा बहुपद f ऑफ x यानी कि x² प्लस x प्लस 1 के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। कई सारे सवाल लगवा दिए गए। अभी आपने निकाला है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की जो वैल्यू आपने निकाली है वो क्या होती है, -b/c। b की b यानी x का गुणांक, यानी कि यहाँ x का गुणांक 1 है, और c क्या है, अचर पद, यानी माइनस लगा है, माइनस लगा दोगे तो -1/1, ये -1 हो जाएगा। कौन सा विकल्प, बी विकल्प, बी नंबर। ठीक है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, और बहुपद इसमें कौन सा नहीं है ये देखना है। तो बहुपद देखो, यहाँ देखो -7 है, और यहाँ यह y² प्लस √, तो यहाँ देखो जो वेरिएबल है उसके पावर तो 2 है ना, यहाँ 3 इंटू √2 लिखा है, √x लिखा है। क्या लिखा है, √x, यानी कि यहाँ जो वेरिएबल है पर उस पर रूट नहीं होना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग विकल्प नंबर आपका क्या, सी हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए, सी। ठीक है, आगे कौन है कि कौन रैखिक बहुपद व्यंजक है, रैखिक यानी कि लीनियर। तो लीनियर हमें देखना है, तो लीनियर का मतलब ऐसे वेरिएबल जिनकी पावर 1 हो। तो इसमें सभी तो ज्यादा पावर है, केवल पहले वाले में x के पावर 1 है, तो ही आपका ये लीनियर हो जाएगा। 14 नंबर, एक द्विघात बहुपद के मूलों के योग तथा गुणनफल 2 तथा -15 है, तो द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो देखो देख, द्विघात बहुपद दे रखा है, इनका गुणनफल दे रखा है और योग दे रखा है। तो देखो इनका अल्फा प्लस बीटा की भी वैल्यू दे रखी है, मूलों का योग तथा गुणनफल, तो योग दे रखा है 2, और इसका अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू दे रखी है वो -15 दे रखा है। अब देखो इससे हमें द्विघात बहुपद निकालना है। क्या निकालना है, द्विघात बहुपद। तो ये क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, एक फार्मूला होता है x² माइनस मूलों क्या मूलों का योग। तो मूलों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा इंटू x, और प्लस क्या होता है, मूलों का गुणनफल, इज इक्वल टू 0 करो या ना करो। ठीक है, ये अब देखो यहाँ से सिंपल अगर बनाओ आपको बहुपद क्या बनेगा, तो x², यहाँ माइनस लगा है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2 है, तो 2 रख दोगे तो 2 इंटू x हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, -15, अर्थात ये क्या बनेगा, x² माइनस 2x माइनस 15। कौन सा विकल्प इसमें देखो मिल रहा है, विकल्प नंबर आपका डी मिल रहा है। क्या मिल रहा है, डी मिल रहा है, तो अर्थात इसके अकॉर्डिंग विकल्प क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ हम ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहे हैं, आगे देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं है, अभी आपने पकड़ा है कि बहुपद कौन सा नहीं है। तो यहाँ देखो, यहाँ x पे लगा है, यहाँ भी √2 पे लगा है, x पे ना लगा हो, x पे कहाँ लगा है, तो x पे तो देखो यहाँ पे, यहाँ 1/√3 इंटू x है। ठीक है, तो यहाँ हमें देखना है x पे, या देखो यहाँ 1/x है, क्या लिखा है, 1/x है। अब 1/x है तो x को हम अगर ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर जो है वो ऋणात्मक हो जाएगी। क्या हो जाएगी, नेगेटिव पावर हो जाएगी, और नेगेटिव पावर अगर हो गई तो ये बहुपद नहीं होगा, अर्थात हमें विकल्प नंबर सी जो है ये बहुपद नहीं है, बाकी सभी बहुपद है। ये ना देखना यहाँ रूट लगा है, तो रूट यहाँ वेरिएबल पर नहीं, नॉन वेरिएबल वैल्यू यानी 5 पे लगा है, तो वेरिएबल पे ना लगा होना चाहिए। ये बहुत बारीकी की बात है, इसको देखते रहिएगा। यहाँ भी 3 रूट 2 है, तो यहाँ रूट देखकर तुरंत मारोगे आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें वेरिएबल जो x है यहाँ इसको देखना है। तो यहाँ दो 1/x है, x के ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसमें था, थोड़ा बारीकी था, बाकी कुछ है नहीं। यहाँ पे देखो क्या है कि द्विघात बहुपद x² माइनस 5x प्लस 6 के शून्य है। यहाँ पर भी सिंपल वही, देखो x² प्लस 6, इसका जब गुणा करोगे तो 6 इंटू x² बनेगा, इसको तोड़ो कि जोड़ने पर -5 रहे और गुणा क्या हो जाए, 6 हो जाए, तो 3 और -2, 3 - 2 -5, 3 दूनी 6। ठीक है, तो इसको 3 और 2 में तोड़ दो, किसमें टूटेगा, 3 और 2 में। तो इसको अगर आप फैक्टर करो तो x² माइनस 5x प्लस 6, फैक्टर करेंगे तो x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6। यहाँ कॉमन करोगे तो x कॉमन किया तो x माइनस 3 बचेगा, यहाँ -2 कॉमन किया तो यहाँ से भी x माइनस 3 बचेगा, x माइनस 3 दोनों में कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा क्या, x माइनस 2। फिर इफ यदि करोगे x माइनस 3 की वैल्यू अगर ये 0 है तो x की वैल्यू यहाँ से 3 निकल आएगी, और यहाँ x माइनस 2 की वैल्यू अगर 0 है तो x की वैल्यू क्या निकल आएगी, 2। तो इसके अकॉर्डिंग क्या बनेगा, 3, 2। इसका जो शून्य बनेगा 3, 2 या 2, 3, दोनों सही हो सकता है। ठीक है, 2, 3 या 3, 2 एक ही बात है। एक घात वाला बहुपद कहलाता है, जिसपे एक घात हो उसको क्या कहते हैं, रैखिक कहते हैं, लीनियर कहते हैं, यानी विकल्प नंबर सी हो जाएगा।
निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? अभी जैसे इससे पहले आपने निकाला है तो कौन सा बहुपद नहीं है? यहाँ देखो, यहाँ 2/3 इंटू एक्स लिखा है, यहाँ 2 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है, यहाँ क्या लिखा है 1/x-1। तो 1/x-1 यहाँ बटे के नीचे चला गया एक्स, यहाँ से भी ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा, अर्थात विकल्प नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग क्या है 19 नंबर पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। तो पी ऑफ एक्स का एक शून्यक है, एक्स स्क्वायर यहाँ 2 शून्य निकलेगा, उसमें से कोई एक शून्य किस विकल्प से मिल जाएगा। तो देखो तो कौन सा निकलेगा, क्या बनेगा, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 3x है, ये बहुपद दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। अब यहाँ देखो ये -4 होता तो 4 में से +1 निकल जाएगा तो 3 ही बचेगा, ठीक है। और 4 और 1 का गुणा 4, तो यानी कि इसको देखो तोड़ो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस एक्स माइनस 4। अब यहाँ से x कॉमन लेंगे तो ये x माइनस 4 हो जाएगा, यहाँ से +1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 हो जाएगा। अब x माइनस 4 दोनों में कॉमन करोगे तो ये क्या बनेगा x प्लस 1। अब करोगे कि यदि x माइनस 4 की जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगी तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। इसी तरह x प्लस 1 की वैल्यू ये 0 होगी तो x की वैल्यू क्या निकलेगी -1, अर्थात इसके 2 शून्य निकलेंगे 4, -1। अब विकल्प में देखो क्या मिल रहा है, एक ही मिलना चाहिए, तो ये देखो एक पूछा गया है तो 1 या 4 मिल रहा है, -1 तो है नहीं। अब यही 4 और -1 होता तब गलत होता कि हम किसको चुने, क्योंकि दोनों तो शून्य है। लेकिन इस तरह का अगर पूछा जाएगा तो दोनों नहीं मिलेगा, दोनों मिलेगा तो आयोग की गलती में चला जाएगा और उस पर सबको नंबर मिल जाएगा, तो इसे दोनों में नहीं मिलेगा, ठीक है। दो में दे, अगर कोई बहुपद देगा से 2 घात वाली तो उसमें एक ही में मिलेगा। आगे क्या है, बहुपद p ऑफ x का एक गुणनखंड x प्लस 2 हो तो बहुपद p ऑफ x का एक शून्य क्या होगा, एक गुणनखंड दे रखा है। देखो बहुपद p ऑफ x का एक गुणनखंड क्या दे रखा है, x प्लस 2 हो तो शून्य क्या होगा, तो x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा -2, यानी कि इसको क्या करेंगे x प्लस 2 की वैल्यू 0 कर देंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -2, क्या आ जाएगी -2, अर्थात विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। तो आज इतना ही था, फिर नए जो लेक्चर होगा उन नए एक्सरसाइज के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे उसको करवाया जाएगा।